अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान साथ आए तो चीन आग बबूला हो गया। ताइवान के पास बरसा रहा बारूद। चीन की सेना ताइवान को लेकर आग बबूला हो गई है और इस द्वीप के चारों ओर जोरदार अभ्यास कर रही है। चीन की यह कदम जो चीन ने लिया है तब उठाया जब ताइवान के उपराष्ट्रपति अमेरिका में रुके हैं। वहीं अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक अहम शिखर बैठक भी की है। आपको बताएं कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन से चीन बुरी तरह से बौखला गया है और इस शिखर सम्मेलन से इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि चीन की सेना ने ताइवान के चारों ओर हवा और समुद्र में गश्त तथा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इससे कुछ नहीं होता चीनी भाइयों, है ना, ताइवान पर अटैक करो, तब देखते हैं तुम्हारा कचूमर बनता है। जिस तरीके से रूस परेशान है वैसे ही तुम लोग भी हो जाओगे। गिरती हुई अर्थव्यवस्था में चीनियों को ये सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था कैसे सुधारी जाए और ये युग युद्ध का युग नहीं है, ये सक्सेस का युग है। जितना ज़्यादा पैसे कमाओ, अर्थव्यवस्था को बढ़िया कामों में लगाओ। चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड के प्रवक्ता ने कहा है कि इस गश्त और अभ्यास का उद्देश्य युद्धपोतों एवं फाइटर जेट के बीच समन्वय का प्रशिक्षण देना है, साथ ही हवाई और समुद्री इलाके पर कब्जा करने की क्षमता को बढ़ाना है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं का कैंप डेविड में जोरदार स्वागत किया था। इससे चीन पूरी तरीके से चिढ़ गया था। चीन हमेशा दूसरे देशों की एक्टिविटी को लेकर चिढ़ता रहता है और जब ये दूसरे देशों की सीमा में घुस जाता है तब इस पर कोई नकेल नहीं कसता। भारत को भी वही करना चाहिए जो चाइना कर रहा है, मतलब भारत को भी सैटेलाइट अपनी सेट कर देना चाहिए चीन के अपने बॉर्डर के आसपास। अगर चीनी कहीं पर भी कोई दुस्साहस करें तो उन्हें मुंह तो जवाब दिया जाए। अभी चीन की ये हालत है, अभी कुछ नहीं कर पाएगा, अभी उसे जवाब देना चाहिए मोदी जी को। चीनी प्रवक्ता शी ने कहा कि अभ्यास से चीनी सेना की वास्तविक युद्ध स्थितियों में लड़ने की क्षमता का आकलन हो जाएगा और इसका परीक्षण हो चुका है। शी ने कहा, गश्त और अभ्यास ताइवान स्वतंत्रता अलगाववादियों के विदेशी तत्वों के साथ मिलकर काम करने के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी देते हुए, दरअसल चाइना का तो आपने देखा ही होगा, वो हमेशा चेतावनियाँ जारी देता है और एक्टिविटी कम करता है, चेतावनियाँ जारी डराने की कोशिश करता रहता है, वो बहुत शाना है, चालू है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप ताइवान को अपना क्षेत्र मानती है, क्योंकि चाइना में तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर तो एक प्रकार का क्या है ना, आप जानते ही हैं। हालांकि ड्रैगन ने इसे कभी भी नियंत्रित नहीं किया है। चीन ने यदि आवश्यक हुआ तो ताकत के बल पर ताइवान पर कब्जा करने की कसम खाई है। चीन पर भड़का ताइवान और ताइवान भी भड़क पड़ा है और भड़कने की बात है। ताइवान अपनी लाइफ को अच्छे से चला रहा है, पूरी इकोनॉमी बढ़िया से चल रही है। चीन ने यह गश्त और अभ्यास ऐसे समय में शुरू किया है जब एक सप्ताह पहले चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विलियम लाई को अमेरिका से होकर गुजरने पर कड़ी चेतावनी दी थी और आपत्ति जताई थी। ताइवानी नेता को चीन तो कुछ मानता ही नहीं है, आम आदमी से ज़्यादा है, वो तो चाइनीज़ मानता है। ताइवानी नेता पराग्वे के लिए जा रहे थे, जो ताइवान का दक्षिण को अमेरिका में एकमात्र राजनयिक सहयोगी देश है। चीन ताइवान के नेताओं की अमेरिका की यात्राओं को अपने क्षेत्रीय दावों को कमज़ोर करने की चाल के रूप में देखता है। चीन के सैन्य अभ्यास भी उस समय हो रहे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं की बेजुबानी कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है। त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का मतलब 3 देश बैठे एक टेबल पर और नाश्ता किया, डिनर किया और मौज मस्ती की, साथ साथ ये देखा कि चाइना को कैसे घेरा जाए, उसे कैसे काउंटर किया जाए। यही रणनीतियाँ बनती रहती हैं। शुक्रवार को बैठक करते हुए तीनों नेताओं ने सैन्य और आर्थिक सहयोग को गहरा करने और चीन के खतरनाक और आक्रामक व्यवहार की निंदा करते हुए एक सहमति व्यक्त की। शनिवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की निंदा की, जिसमें कहा गया कि अतार्किक और उकसाने वाला व्यवहार है। ताइवानी मंत्रालय ने कहा कि वह ताइवान के लोकतंत्र और संप्रभुता की रक्षा के लिए सैनिकों को भेजेगा। इस तरह से सैन्य अभ्यास चीन के सैन्यवादी मानसिकता को उजागर करता है। ताइवान पर दावा करता है चीन। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जो चीन के तट से 100 मील से कम दूरी पर स्थित है। चीन ने ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा माना है। 1949 में ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दी थी। उस समय गृह युद्ध के बाद चीन के कम्युनिस्टों ने चीन की मुख्य भूमि पर नियंत्रण कर लिया था। ताइवान ने खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया है और इसे 15 से अधिक देशों द्वारा मान्यता भी प्राप्त की गई है। अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे हैं और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बल